इसी बोर्ड में और एक सवाल था जिसको स्टूडेंट्स का कहना है कि ये क्वेश्चन गलत है। देखो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम। इसमें 29 नंबर में का जो सवाल था उसमें सेकंड पार्ट जो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 104 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस। जब भी हम गैस पे वर्क करते हैं तो वर्क डन का पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं? निगेटिव। वर्क डन ऑन द गैस इज निगेटिव, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन होते हैं इसके। जो दिया है आपको 104 जूल। ओके, इफ द गैस रिलीज, जब भी गैस हीट रिलीज करेगी उसे हम निगेटिव में लेते हैं, और जब भी गैस में हीट ऐड करते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इट इज गिवन, सॉरी निगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिलीज बोला है उसने, -125, लेकिन यूनिट देखो अच्छे से क्या दिया है, किलो जूल दिया है बच्चों। क्या दिया है? किलो जूल। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन बहुत आसान था, इजीली सबको 2 मार्क मिलते थे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ होगी और जिसके कारण बच्चे भी घबरा गए। देखो क्या कहना है क्वेश्चन का। पहली बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड होगी आपकी हीट? सिंपल, एक तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ वर्क होगा। सिंपल। अब एक एक वैल्यूज को ऐड करते हैं, चलो एक एक वैल्यूज को ऐड करते हैं। Q आपको गिवन है, Q आपको गिवन है -125 किलो जूल। अब किलो जूल में दिया है तो किलो जूल को 10⁻³ में ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा यू हमें निकालना है। वर्क क्या दिया गया है? वर्क आपको -104 जूल में दिया गया है। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ पे किलो जूल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, तो हम इसे गलत तो नहीं कह सकते क्वेश्चन को। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। लिखो -125, इसको 10⁻³ यानी कि मैं 3 जीरो जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस का यहाँ पे इधर आने के बाद ये हो जाएगा +104 इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो ये आंसर तो निकल जाएगा इसका। कैसे निकालना पड़ेगा हमें? 12500 में से 12500 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको? इस 105 को। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, चलो 1255, एक सेकेंड, 1250000 -104, तो ये आ जाएगा कुछ बच्चों 124,896, लेकिन निगेटिव साइन के साथ इतना जूल, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, निगेटिव साइन को अगर मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ इंटरनल एनर्जी का, तो वो आएगा, अगर इसे मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूँ तो वो आ जाएगा 124,896 किलो जूल। ये आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम गलत बिल्कुल नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन को गलत तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब वेट करते हैं कि बोर्ड इसका आंसर क्या देता है, लेकिन इसका आंसर फाइनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आना चाहिए था। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सबको मार्क्स मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाए, 4 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन एट द एंड वो महाराष्ट्र बोर्ड है, उनकी फाइनल आंसर की आने तक के हमें वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।